ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं सब? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, नज़दीक बहुत बढ़िया त्योहार आने वाला है सभी के लिए। कितनी गहरी और कितनी ऊंची बात है भैया। हमारे भारत देश में सनातन धर्म में कितने बढ़िया त्योहार आते हैं हम सभी मनुष्यों के लिए। ये कितनी बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद उन ऋषि महात्माओं को, महापुरुषों को, देवताओं को और ग्रह और नक्षत्रों को और मेरे पिता परमेश्वर महादेव को, जो हमारे लिए कितने सुंदर त्योहार बनाए, तीर्थ बनाए, व्रत बनाए, उपवास बनाए। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें होलिका दहन का समय आने वाला है। देखो भाई, सच्चाई और बुराई के त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो चाहे दीपावली हो। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा अपने अनुभव से, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप सबों के लिए। वैसे तो आप सब अच्छा ही करते होंगे, गलत थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आप सब विद्वान हैं, सभी ज्ञानी हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी छोटी बुद्धि से आपके सामने पंडित मनोज चौबे कुछ बातें रखूँगा जो नॉलेज के लिए हैं, हमारे लाभकारी के लिए हैं, सुख शांति के लिए हैं। घर में कलह कलेश मिटे, धन की वृद्धि हो, बच्चे हमारे अनुकूल बने और सभी लोग विद्वान बने, ऑफिसर बने, मिनिस्टर बने, गवर्नर बने और सब मतलब तरक्की करें। कुल मिला के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार चीज़ भगवान ने शास्त्रों में बताई हैं। चारों में निपुण हों हम लोग, सभी में हमारे लिए वाह वाह के शब्द गूंजे संसार में। कितनी गहरी और कितनी ऊंची बात है। तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे। आप पहला नंबर, होलिका दहन 24 तारीख को मनाया जा रहा है। भद्रा लगी हुई है, 10 बजे के बाद होलिका दहन होगा। तो उसमें करना क्या है आपको, बढ़िया। सबसे पहले तो उस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहना है सुबह से शाम तक। वैसे तो हमेशा ही रहना चाहिए प्रसन्न, लेकिन उस दिन जब त्योहार, कोई तिथि हो, महापर्व हो, तो उस दिन भाई कभी भी निराश ना हो, कभी नाराज़गी ना दिखाएं, गुस्सा ना हो, क्रोध ना करें, लालची ना बने, लोभी को कामी भोगी, ये इनको सब चीज़ों को त्याग दें उस दिन, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा पर्व होता है। ठीक है, तो उसका लाभ उठाइए आप, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही आनंद में रहेंगे आप, आपका जीवन आनंद में जाएगा। तो नंबर 1, गन्ना खरीदिए, गन्ना। ठीक है, एक बांस होता है और एक बांस की तरह ही एक गन्ना, जो किसान लोग गांव में उगाते हैं और हम लोग बड़े प्यार से गन्ने का रस पीते हैं मार्केट में, बाज़ारों में, सिटियों में। ठीक है, और गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनती है ना। तो इसलिए गन्ने को ना भूलें, गन्ने को याद करें। होलिका दहन में, होलिका में अर्पण करें उसको, और उसको सेकें और उसका रस ग्रहण करें और उसे खाएं, अगर आपके दांत मजबूत हैं तो। ठीक है, और नहीं तो आप उसका रस ग्रहण करें उस दिन। और होलिका जलती हुई अग्नि में उसकी आहुति दें भाई। 2 गन्ने के डंडे ले जाएं, पत्ते लगे हुए, अच्छा रहता है, शुभ रहता है। तो एक गन्ना उसमें अर्पण कर दें, दूसरा गन्ना गर्म कर कर अपने घर ले आएं। बहुत सब लोग मिल बांट कर खाएं, तो सब में प्रेम बना रहेगा। पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास बहू में, नंद जेठानी में, सब में, मतलब कुल मिला के अड़ोस पड़ोस में सब आपको प्रेम की भावना से देखेंगे। आपके अंदर कमी कभी देखेंगे नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए तो गन्ना बनाया है। देखो, परमात्मा के कितनी कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते, है ना। तो ध्यान दो। और नंबर 2, गेहूँ। देखो, फसल आ गई गेहूँ चनों की, हरी हरी चने की झाड़ी हैं, गुच्छे, और होरा बनाइए और गेहूँ की बाली सेकिए और उसमें अर्पण भी कीजिए और खुद भी सेक कर खाइए। कितना बढ़िया है। और भगवान को भी अर्पण करिए, भोग लगाइए। ये कितनी बढ़िया बात है। और 7 गेहूं की बाली और 7 चने की बाली, इनको सेक कर अपने घर में रखना भी चाहिए।
साल भर तक, ठीक है। ये शुभ रहता है भाई। और साल भर के बाद दूसरी होलिका आए तो उनको यूज कर लीजिए, खा पी लीजिए और दूसरी फिर रख लीजिए। फिर धन धान की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी अन्न की कमी रह ही नहीं सकती। किसानों के भले ही भले, खूब खेती फसल होगी, हर साल फसल बढ़ चढ़ के होगी। ये पक्की बात बता रहे हैं किसानों के लिए, कितनी बढ़िया बात है। और तीसरा नंबर चावल, चावलों की आहुति जरूर दें, कितनी बढ़िया बात है। चावल लें, सुंदर चावल, टूटे नहीं होने चाहिए और होलिका दहन में उनको डालें, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। और बतासे, देखो बतासे जो होते हैं बहुत सुगंध की, सबसे पहले धरती पे कोई मिठाई बनी थी तो बतासा बने थे, तो इसलिए बतासे जरूर अर्पण करें होलिका दहन में भैया। 5, 7, 21 जितने तुमसे श्रद्धा हो, ठीक है ना। वो तो एक चीनी का दाना डालोगे जीभ पर तो भी मीठा होगा और 1 किलो खाओगे तो भी मीठा होगा। तो ऐसे ही भगवान तो स्वाद रस चखते हैं, तो आप जैसी आपकी श्रद्धा है, ठीक है ना। सुगंध 7 का ही होता है। 7 चीज़ें हमेशा अर्पण करनी, 7 ही परकम्मा देना चाहिए, 7 ही बाली चढ़ानी चाहिए, 7 ही चावल के दाने चढ़ाने चाहिए, 7 ही आपके बतासे चढ़ाने चाहिए, चावल भले ही ज़्यादा हो, ठीक है। और नंबर 5 है गोबर। 4 मैंने बता ही दिया बतासा, और 5वां नंबर है गोबर। गोबर गोबर में क्या करना है, थोड़ी रुई मिलानी है भाई, और थोड़े से तिल, चाहे सफ़ेद हो चाहे काले। अगर पितृ दोष लगा हो, काल सर्प दोष घर में पड़ा हो, परेशान कर रहा हो, लोगों को पीड़ित कर रहा हो, तो उसके लिए कर्जे से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, दिनों दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, पति पत्नी आपस में मनमुटाव बढ़ा पड़ा है, लोग शत्रु अनेक बन चुके हैं आपके, हर दिन बीमार, रोग, परेशान, आप हॉस्पिटलों में लगे हैं, चक्कर लगाने पड़े हैं, ये दवाई खा लूँ, ये खा लूँ, कुछ हो नहीं रहा है, असर नहीं हो रहा। उसके लिए बहुत ही शक्तिशाली उपाय, बहुत ही रामबाण उपाय बताऊँ। गोबर के अंदर रुई लाइए, रुई अच्छी कॉटन वाली रुई, आहा क्या बात है। और रुई के और या पलाश के फूल मिल जाएं, आए हाय पलाश के फूल, ठीक है। पलाश के फूल लाइए, लाल फूल होते हैं पलाश के, उसको हम उससे दोना पत्तल बनाते हैं, वो पेड़ के फूल लाइए और फूलों को गोबर में मिक्स कीजिए साहब, और मिक्स कर कर उसमें थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, और कपूर मिलाकर थोड़ा उसमें आप काले तिल या सफ़ेद तिल मिला दीजिए। फिर उस गोबर के कंडे बनाइए, उसी के वो डबूले बनाइए, जो कुछ बनाना है उसी के बनाइए आप। फिर देखिए, और फिर उन्हें होलिका दहन में अर्पण कर दीजिए। जितने लोग घर में सदस्य हैं उतने बनाइए और उसमें डाल दीजिए। वैसे 5 का जोड़ा शुभ होता है राम जी, ठीक है। ये डालिए, मिलाकर डालिए गोबर। गोबर बहुत शक्तिशाली है भैया, रोग मुक्त हो जाएंगे आप, और इतना जीवन में धन आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। लिख के डाल लो आप, पक्की बात बता रहे हैं, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, आप सच्ची बात बता रहे हैं। और दूसरा भैया, 6वां कपूर बता दिया, गोबर बता दिया, अब 7वां नंबर है नारियल। क्या बात है, नारियल भाई साहब अर्पण कीजिए, नारियल अर्पण कीजिए, मंगल ही मंगल होगा। और गोले के अंदर गुड़ भरिए, गुड़ आए हाय, गन्ने का गुड़ भरिए उसके अंदर, और वो भी अर्पण कर दिए, और नारियल भी अर्पण करिए भाई साहब। और नारियल कोई बीमार पड़ा हो, नारियल 7 बार उसार कर उसके ऊपर से नीचे तक उसार कर और उसको होलिका में छोड़ दीजिए। उस दूसरे दिन से रोग, बाकी बीमारी भाग जाएगी, कितनी भी गहरी हो, कितनी भी परेशानी हो, सारे रोग मुक्त हो जाएंगे, ये स्वस्थ रहेंगे पूरे शरीर भाई साहब। कहाँ लगे पड़े हैं हॉस्पिटलों के चक्करों में ठीक है। तो इसलिए ये कितना बढ़िया भगवान ऋषियों ने हमें अद्भुत चीज़ें दी भैया। नारियल चढ़ाइए, गोला चढ़ाइए, ठीक है। हरा नारियल नहीं, हरे चने तो मैंने बता ही दिया आपको, कितना बढ़िया हो गया। काली सरसों का उबटन बनाइए भाई साहब, काली सरसों के उबटन बनाइए, काली सरसों का, और उसको अपने शरीर पर लगाइए भाई साहब। और 7 बार उसे उतारिए, उस मैल को, और उस मैल को उतार के किसी कटोरी में रख के, और वो मैल को ले जाके जलती अग्नि में छोड़ दीजिए होलिका दहन में। भाई साहब आपको मैं क्या बताऊं, सारे दुनिया के डॉक्टर फेल और हमारी जड़ी बूटी और जो उपाय एक तरफ भाई साहब, सफल ही सफलता ही सफलता, पक्की बात बता रहे हैं हम। अकाल मृत्यु उस घर में हो ही नहीं सकती भाई साहब, लिख के धर लियो आप। जितनी उम्र बताइए भगवान ने उतनी उम्र में जाएंगे हम लोग, ये बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं आपको, सच्ची बात बता रहे हैं आपको। ये प्रहलाद जी के बयान है प्रहलाद जी ने अपने मुख से हमें बताया है,
अब मान लो भाई, विश्वास करना तुम्हें पड़ेगा, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, ठीक है। हम तो मानते हैं भाई साहब और जो मानते हैं वो मज़ा उड़ा रहे हैं, पक्की बात बता रहे हैं। तो इसलिए अहंकार में, अभिमान में इस बात को टालें नहीं, नकारा ना करें, इसको अमल करें। सच्ची बता रहे हैं, बहुत फ़ायदा होगा भाई। देखो हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है दूसरों को बताना। अब आप ना माने, आपकी मर्जी भाई साहब, ठीक है ना। हमारा काम है ये, वकील का काम है, वकील का जो काम है वो वकील करेगा, डॉक्टर काम डॉक्टर करेगा, पंडित जी काम पंडित जी करेंगे, आपका काम आप करिए, ठीक है। तभी बात बनेगी भाई साहब। ताली दोनों हाथ से बजती है ना, जानते हो ना, कितने समझदार हो आप हैं। और देखो होलिका में 108 बत्ती घी में डुबोकर, देसी घी, आए है, गाय का घी मिल जाए तो मज़े की बात है, बहुत बढ़िया। उसमें 108 बाती बनाइए और बाती बना के घी की और बामें होलिका में डाल दीजिए। भाई साहब अमीर बनने से कोई रोक देना भाई साहब। आप राजनीति में तो राजनेता बनेंगे, फिल्म कलाकार तो फिल्मी कलाकार बनेंगे, हैं बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बनेंगे आप, किसान है तो डबल किसान बनेंगे आप जिसमें एक सरकारी ऑफिसर पद ऑफिसर बन जाएंगे, पद बढ़ते चले जाएंगे आपके। जिस चीज़ से जो तुम जिस लाइन में हो उसी लाइन में आपकी हर चीज़ की प्राप्ति होगी। और विद्या बुद्धि में विवेक ज्ञान ये सब एकदम बढ़ जाएंगे आपके। लिख के धर लो, हम जैसे अनाड़ी आदमी अपना पेट पाल सकता है तो भाई साहब आप तो बड़े समझदार हैं, कितनी बढ़िया बात है। तो इसलिए मेरे भाई इस चीज़ों को जो पंडित जी ने बताया है इसे अमल करें, आपका बहुत भला होगा भाई साहब, ईमानदारी से बता रहे हैं हम, ठीक है। ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ, शुभ आशीर्वाद। होली मुबारक हो सभी को, आनंद में रहिए, खुश रहिए।